या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने क्या हुए? ऊंची बोले, ऐ ईमान वालो। आप मुझे बताओ कि अल्लाह अगर आपको कहता है कि तुम ईमान वाले हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नहीं? अल्लाह हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के पीएम से नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से नहीं कह रहा, नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, बाइडन से नहीं कह रहा। अल्लाह हम और आप जैसे फकीरों से कह रहा है, ऐ ईमान वालो, आप मोमिन हो तो ये खुशी की बात है कि नहीं? ये उसके कर्म पर डिपेंड करता है कि नहीं? अगर आप मोमिन हो तो फिर अब क्या जरूरत है कोई आपको माने कि न माने, एक्सेप्ट करे कि न करे? आप मोमिन हो, बात ही मुकम्मल हो गई। लेकिन अल्लाह कहता है कि एक शर्त और भी है, अगर तुम मोमिन हो तो एक काम और करो, उलमा हो और चाहे हुफ़ाज़, मिंबर के लोग हों कि साहिबाने मिंबर से मोहब्बत करने वाले हों, सुन लें, अल्टीमेटम है। अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते भी रहो। आवारा नहीं हो, 70,000 रुपए का मोबाइल ले लिया तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ करते नजर आए। सुने, गौर से सुनिएगा इन बातों को, कि जलसे 2-2, 10-10 रुपए भीख मांग करके होते हैं। बहनें जो दुपट्टे में अपने पैसे रखे रहती है ना, दरवाजे पर कमेटी वाले कहते हैं वो हुजूर के नाम की मिलाद होने वाली है, तो अपने दुपट्टे को खोल करके वो पैसे बहनें उठा के दे देते, जाओ मेरे नबी की नाते पढ़वाओ, माइक की आवाज कब्रिस्तान के जिन मुर्दों तक पहुंचेगी अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। वो बच्चे जो डिब्बे में अपने पैसे रख देते हैं, बस्ते में अपने पैसे रखे रहते हैं, वो बच्चे अपने पैसे निकाल करके कमेटी वालों के हवाले करते हैं। क्यों? ताकि हमारे मुआशरे में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की भीड़ जमा हो जाए, हमारे मुआशरे को अल्लाह पाक कर दे। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं। बड़ा अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है, माफी चाहता हूं, हम भी उसी में डूबे हुए गुनाहों में, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते रहो। अगर तुम मोमिन हो तो एक काम ये भी करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहो, यानी अल्लाह से, बोलो भाई ऊंची बोले, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का डर दिल में रखो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह की खशियत दिल में रखो। यहीं तक बात नहीं है, आप मोमिन भी हो, अल्लाह से डरते भी हो, तो अल्लाह ने एक शर्त और लगाई है। बता दूं? एक आदमी अपने हाथ को उठा के बोले, बता दूं? सुनिएगा, ठीक, शुक्रिया भाई, याद करें इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है तुम मोमिन भी हो और मुझसे डरते भी हो तो एक काम और करो, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हम मोमिन हैं तो हमें क्या जरूरत है दूसरे काम करने की? ना 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 ना, हम आवारगी और बेहिसी और बेजमीनी के चंगुल में मुक़य्यद नहीं हो सकते। हमें अल्लाह की खशियत की तरफ जाना है। हमारा ईमान और अल्लाह का डर, अगर दोनों हमारे अंदर पाई जाती हैं, ये चीजें, ये सिफतें, तो उस वक्त तक ये दोनों चीजें बाकी रहेंगी जब हम किसी अल्लाह वाले के साथ रहेंगे। ऊंची बोले, किसी, यही यहाँ के वहाबिया, रवाफिज, खरूज, शिया सब धड़ाम से गिर गए, क्योंकि किसी भी जमात में कोई अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का दोस्त किसी भी जमात में, अल्लाह के दोस्तों की जो जमात है वो अहले सुन्नत व जमात की जमात है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, मेरी बहनें इस मशक्कत में बैठी हैं, खड़ी हैं, कहीं भी सुने, खुदा की कसम, बुजुर्गों से मोहब्बत का फैज कितना भारी होता है, बता दूं? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। कोई खेल कूद न कीजिएगा, जो बच्चे आपस में बातें करें उन्हें चुप करा दीजिएगा। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह कहता है, बोलो भाई, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लामा रूम फरमाते हैं, मैं गली से गुजर रहा था, एक छोटा सा बच्चा उधर से आ रहा था। मैंने कहा उस बच्चे से, बेटा कहां से आ रहा है? तो उस बच्चे ने कहा अजीब बात है, जहां से सब आए हैं वहीं से हम भी आए। फिर मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छा जा कहां रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा अजीब बात है, अरे जहां सब जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। तो अल्लामा रूम ने कहा कि बेटे बड़े नेक मालूम हो रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा आपको नेक बनने से किसने रोक रखा?
आपको नेक बनने से किसने रोक रखा है? तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। यही जलसा आपकी तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह। आप का बेटा हाफिज कुरान बना, जब वो बन गया, उसको सर्टिफिकेट मिली, दस्तार मिली, तो आपने उसे हाफिज कुरान कहना शुरू कर दिया। आपके भाई मुसल्ले इमामत पर पहुंचे तो आपने अपने भाई को इमाम साहब कहना शुरू कर दिया। आपके भाई ने यूक्रेन, रूस, उज्बेकिस्तान, बुखारा में जाके MBBS की डिग्री हासिल कर ली तो आपने उन्हें डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दिया। आपका भाई जब लॉ की तालीम हासिल करके मुकम्मल हो गया तो आपने अपने भाई को एडवोकेट, वकील कहना शुरू कर दिया। डिग्रियां मिलने के बाद आप अपने भाई को डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हाफिज के नाम से पुकारने लगे। लेकिन क्या मतलब, डिग्रियों के मिलने के बाद शोहरतें होती हैं, उनके नाम के चर्चे होते हैं, लेकिन इस जमीन पर अल्लाह के फजल से, हुजूर के सदक़े में, सिद्दीक़, उमर, उस्मान और अली, हसनैन करीमैन के सदक़े में एक जात गुजरी है ऐसी कि लोग आने के बाद धूम मचाते हैं और उस जात ने आने से पहले धूम मचाई। अगर दिल कहे सुभान अल्लाह कहने के लिए तो बता दो कि उसी जात को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, तवज्जो है बच्चों की। और हुजूर गौस पाक ने आने से पहले धूम मचाई। कल कोई पूछे कि जलसे का टॉपिक क्या था तो कहना कि अल्लाह वालों के साथ रहो, वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ रहो। तवज्जो है भाई, सुनना, कोई खेल कूद न करना, मुझे बड़ी जरूरत है। अपने बुजुर्गों को अपने सर का ताज समझता हूँ, बच्चों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, बैठे रहे माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है सच्चों के साथ रहो। ये सच्चा कौन है बता दूं? सुभान अल्लाह कहोगे। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, फिर रिवर्स करता हूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जरा हाथ उठा के बताओ क्या कहा जाता है, जरा ऊंची बोले। मेरी बहनें जो बैठी हुई सुने, मैं बताया था, मैंने पूना गया था, पूना एक जलसे में जमजम ट्रेवल्स की तरफ से एक महफिल थी तो मैं गया था। जलसे के बाद एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? बोले उस कमरे में। मैंने कहा उनको लेके आओ। आ गए, वो बैठी रही, रोती रही। तो मैंने कहा क्या बात है? तब उस लड़की ने एक बात कही, देखना कितने लोग तड़पते हैं। उसने कहा कि भाई, अल्लाह ने मुझको बड़ा मुझ पर करम किया है। मैंने अभी कुछ महीना पहले अल्लाह के हुक्म से सच्चे मजहब को मैंने अख्तियार किया। इशारा समझ गए? पहले मैं ये नहीं थी, अब ये हूं। अब हुजूर के आशिकों में दाखिल हो गई। लेकिन वो रोने लगी तो मैंने कहा रोती क्यों बेटा? तो उसने कहा 3 महीने हुए हैं मुझे इस्लाम कबूल किए हुए। आप यकीन करें, इन 3 महीनों में मैंने अल्लाह के रसूल को भी ख्वाब में देख लिया, हुजूर गौस पाक को भी मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह। आंखों की बीनाई जो है ना, उसका मकसद क्या है उसको मिल गए। रोशनी क्यों है उसको मिल गया। हम तो पबजी गेम खेलने में, लूडो खेलने में लगे हुए। वो एक लड़की जो 20 साल तक वो इतनी ईसाई थी कि क्या थी, 20 साल 25 साल के बाद जब वो इस्लाम की तरफ आई तो वो कहती है कि जैसे मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, मैंने 3 ही महीने में हुजूर का दीदार कर लिया। मेरा दिल कह रहा था मैं इसकी चप्पलें उठा के सर पे रख। ऐ मेरी बहन, तेरी मुकद्दर को, तेरी तकदीर को सलाम। तूने अल्लाह के रसूल को भी देखा, रसूल के बेटे शेख अब्दुल कादिर को भी देखा। हुजूर गौस पाक नजर आना चाहते हैं लेकिन हम गौस पाक को नहीं देखना चाहते। हमारी आंखें इतनी गंदी होती जा रही। अल्लाह कहता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है फिर से बताऊं? 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। कोई हाथ उठा के बोले क्या कहा जाता है? वही उठाए जिसको बगदाद जाना हो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह चलेंगे, इंशाअल्लाह के दिन। मैंने क्या कहा? लोग आने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद धूम मचाते हैं। गौस पाक आने से पहले धूम मचा रहे हैं। माशाअल्लाह, आने से पहले, अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे, आने से पहले धूम मचा रहे हैं। अगर हुजूर गौस पाक ने आने से पहले धूम मचाई है तो ये बात कही जा सकती है आए नहीं है धूम मची है। आए नहीं है, आए नहीं है,
ना ऊंची आवाज में, आए नहीं है। ये जो बात आज यहाँ हो रही ना, इंशाअल्लाह आप सब चलोगे बगदाद, यही बात इंशाअल्लाह बगदाद में होगी इंशाअल्लाह। हाथों उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। आए नहीं है, धूम मची है। अब हुजूर के आने से पहले, गौस पाक के आने से पहले धूम कैसे मची है, मैं कागज के कुछ पन्नों को पलटूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो नवासे, एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को माशाअल्लाह फिर से बोले इमाम। ये दो सगे भाई हैं, मखदूम कायनात के दोनों लाडले हैं। एक बात तारीखी एतबार से याद कर ले कि इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हैं हुजूर गौसे आजम। इन दो भाइयों में से जिस भाई के बेटे हैं गौसे आजम, वो इमाम हसन है। कौन है? सुनना तवज्जो से, इमाम हसन है। कोई पूछे कि गौसे आजम इमाम हसन की औलाद है कि इमाम हुसैन की औलाद है, तो क्या बताओगे? माशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो, क्या बताओगे? इमाम हसन की औलाद है। और गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद। ये हसनी है और वो हुसैनी है। हुजूर गौस पाक की जो माँ थी वो हुसैनी थी, और गरीब नवाज की जो माँ थी वो हसनी थी। यानी ये बाप से हसनी है, माँ से हुसैनी है, और गरीब नवाज बाप से हुसैनी है और माँ से हसनी है। नजीबुत तरफैन कहा जाता है। तो गौस पाक किसके बेटे हुए? इमाम हसन के। बोलो, इमाम हसन की उम्र शरीफ 6-7 साल की थी। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के घर पे तशरीफ ले गए, और गए तो आपने उस दिन इमाम हुसैन के मुकाबले में इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत की। किससे? इमाम हसन से। इमाम हसन को बुलाया, 5-6 साल उम्र शरीफ थी, बुलाया और बुला करके इमाम हसन की पेशानी चूमी, आंखों का बोसा दिया, खूब प्यार किया, बड़ी दुआओं से नवाजा। तो हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने कहा, अब्बू क्या बात है, आज हुसैन के मुकाबले में हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आज हुसैन से ज्यादा हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं मेरे बेटे से। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं हसन की पेशानी पे एक नूर देख रहा हूं, जब ये नूर जमीन पर आएगा तो मेरे दीन को बड़ी ताकत मिलेगी। सूफिया उसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। क्या मतलब? आए नहीं है, आवाज कमजोर ना हो, आए नहीं है। बरेली शरीफ ये कादरियत की जमीन है, यहां से कादरियत के गुलबूटे फूटे हैं। आए नहीं है, धूम मची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यही बेटे इमाम हसन, तवज्जो है, इमाम हसन सुनना, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा तो ख्वाबों में ज़ियारत हो जाएगी। शहनशाह बगदाद की ना हो सकी तो बगदाद की तो जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह कह दें। यही हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक बात याद कर ले, तरीकत में 12 इमाम हैं। कितने? ऊंची बोले। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे इमामों की बारगाह में हाजिरी दी है और कई मर्तबे हाजिरी दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफैल में अगर सुभान अल्लाह कहे बता दूं, हजरत मौला अली, नाम सुनते जाएं, हजरत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अदी रज़ा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी, इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी और बादहू इमाम मेहदी आने वाले। लेकिन एक बात मालूमात के तौर पे सुने, इमाम हुसैन की सारी औलादें इमाम हैं। तवज्जो है आपकी, सुनिएगा तो मजा आएगा, खेलकूद न कीजिएगा। इमाम हुसैन की जितनी औलादें हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अदी रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब औलादें इमाम हुसैन की हैं। किसकी? इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं है, हालांकि उनके दरबार में झाड़ू लगाने वाले भी इमाम हैं। लेकिन तरीकत के 12 इमामों में इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं, कोई बेटा इमाम नहीं। एक दिन इमाम हसन ने अपनी गर्दन शरीफ उठाई और लोहे महफूज को देखा, उस तख्ती को देखा जिस पर तकदीरें लिखी रहती हैं ऊपर अल्लाह की बारगाह में। तो क्या देखा कि जितने इमाम हैं सब मेरे भाई के बेटे हैं, मेरे भतीजे भतीजे भतीजे, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है।
तो इमाम हसन ने कहा, अरे मेरे मौला क्या बात है, मैं तो हुजूर का की बेटी के घर की पहली बहार हूँ, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं इमाम हुसैन, उनके इतने बेटे इमाम हैं। तो आवाज आई, ऐ मेरे महबूब के लाडले हसन, तूने सच कहा कि तेरा कोई बेटा 12 इमामों में शामिल नहीं है, लेकिन सुन, तेरी औलादों में एक ऐसी औलाद होगी जिसके अंदर ये सारे इमामों की खूबियां सिमट जाएंगी। उसी इमाम को सूफिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुन लीजिए, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, कभी काम आएंगी इंशाअल्लाह। क्या मतलब? आए नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले, बोलते रहो बोलते रहो। चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने लोग हाथ उठाएं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे साथ अभी इस सफर में 2 मेरे हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए, और उससे पहले 4 लोग गए थे गैर मुस्लिम, 4 लोग। एक विजय भाई थे, बहुत प्यारे आदमी, बगदाद शरीफ में थे। तो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हुई, तो मैंने उनसे पूछा, विजय भाई मेरे गौस पाक का रोजा कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि आप बताएं, बड़े प्यारे आदमी थे। मैंने कहा हुजूर गौस पाक का रोजा कैसे लगा? तो मालूम क्या बोले? बोले, आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा कि या गौस पाक, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, आप तो जानते हैं मैं क्यों पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। वो कहते हैं कि मैंने गौस पाक से कहा मैं क्यों पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने आपकी मजार शरीफ को देखा, दिल कह रहा है कि बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। जब मैंने सुना तो मैंने उनको सीने से लगा लिया, तो मुझे याद आए आपके शहर के आला हजरत, आपके शहर के मुबारक हो माशाअल्लाह। मैंने सोचा, एक खाका बनाया कि आज से 100-125 साल पहले आला हजरत होंगे, मोहल्ला सौदागरान होगा, चटाई पर बैठे होंगे, डायरी सामने रखी होगी, कलम आपकी उंगलियों में होगी, आप मनकबत लिख रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। फिर अचानक आपने कलम को डायरी पे रख दिया होगा, अपने दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ? दिल से बोले, दिल से बोले। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक तकरीर बहुत दिनों से सुन रहे हो यार, अब कब करोगे आप लोग तकरीर? अब तकरीर करना भी शुरू कर दो इंशाअल्लाह। बोलो, लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक ने आने से क्या मतलब? आए नहीं है। 2 रवायतें हैं, एक रवायत मौलाए कायनात से मंसूब है, एक रवायत इमाम हसन अस्करी जो सामर्रा में तिकरीत मूसिल, ये मुल्क शाम का एरिया इलाका शुरू होता है, वहां पे लेटे हुए हैं इमाम हसन अस्करी। आपने अपने बेटे को अपना जुब्बा शरीफ और मुसल्ला दिया, क्या कहा, ऐ मेरे बेटे इसे रख लो। तो आपके बेटे ने कहा, अब्बू क्या ये मेरे लिए? तो आपने फरमाया नहीं, अपने बेटे को दे देना। तो उसने कहा, अब्बू क्या ये मेरे बेटे के लिए? फरमाया उससे कहना वो अपने बेटे को दे देगा। तो बोले हुजूर क्या ये मैं अपने पोते के लिए? तो इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, ना 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 ना, ये जुब्बा और मुसल्ला उस वक्त तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक जीलान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? आए नहीं है, ऊंची बोले, सुन ले इंशाअल्लाह। गौस पाक का जिक्र जो है ना, ये हुजूर के जिक्र की इफादियत को जाहिर करता है, हुजूर के जिक्र के फैजान को समेटे हुए। ला वजूद अब्दुल कादिर, गौस पाक फरमाते, खुदा की कसम ये मेरा वजूद नहीं है, बल्कि ये वजूद मुस्तफा। ऐसे ही जिक्र गौस पाक जिक्र मुस्तफा। जिसने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा, वो यकीन कर ले कि उसने मदीने वाले आका को देखा। मेरा इमाम कहता है, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा देखा। आए नहीं है, ऊंची बोले, आए नहीं है।
धूम मची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाडले की धमक देखें आप। तवज्जो है, सुनना भाई, मैं हंसी मजाक नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी बातें याद हो जाएं। बड़ी मेहनतों से जलसे होते हैं, बच्चों की मोहब्बतें होती हैं। सुनो, सर्दी बढ़ गई है, अल्लाह के रसूल अपनी महफिल में बैठे हुए थे। वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे? बोलो भाई, बताओगे ना इंशाअल्लाह? आप 15-15 साल के हैं, 20-20 साल के हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं महफिल में। रब्बे काबा की कसम, मेरे दोस्त हैं हाजी शमसुद्दीन भाई, राजकोट के हैं, वो 11 साल से गौस पाक की नियाज करते हैं हर महीने। और अब की जब 11 साल मुकम्मल हो गए तो 22 आदमी को बगदाद शरीफ ले गए थे अपने जाती पैसे से, पूरी फैमिली गई थी उसमें, मैं भी था उसमें। तो उनका छोटा सा बेटा था, एकदम छोटा सा, वो जो बच्चा बैठा हुआ ना वहां, सलमान भाई वो बीच में बैठा हुआ ना, ये आली लिखा हुआ है, इससे इसी के बराबर रहा होगा उनका लड़का, गौस पाक की बारगाह में बैठा। ये हुआ कि चलो वापस चलो, 4-5 दिन के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, वो बच्चा इतना रोया था गौस पाक की बारगाह, इतना रोया था तड़प तड़प की गौस पाक की दरो दीवार को जारी पकड़ के। कब जो खादिम थे उनकी आंखों में आंसू। क्या मतलब? ये बच्चे जो 6 साल के हैं, 5 साल के, ये भी गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने दुपट्टों को आंसुओं से जज्ब कर लेती हैं गौस पाक को याद करते हैं। आप अपने अंदर बड़े पीर की मोहब्बत पैदा करें इंशाअल्लाह। कोई तफरीक की महफिल नहीं है, बैठे हर 2 मिनट में कोई आएगा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सुने, अभी इतनी नेकियां हमारे पास नहीं है कि बख्श दी जाए, समझ रहे हैं आप? इतनी नेकियां मैंने जमा नहीं की है। अल्लाह के रसूल की महफिल थी, सुनना, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था, ये बताओ कि तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? ये हुजूर ने कहा, तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो किसी ने सिद्दीक़ उमर को देखा, किसी ने उस्मान अली को, किसी ने जुबैर बिन अव्वाम को, किसी ने हुज़ैफा यमानी को, किसी ने सुहैब रूमी को, किसी ने सलमान मोहम्मदी को, किसी ने बिलाल हबशी को, किसी ने अबी ज़र ग़िफ़ारी को देखा। हुजूर ने क्या कहा? ना ना ना, इनमें मेरा सबसे बड़ा आशिक नहीं है। जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस कर्नी है। ऊंची बोले, कल किसके नाम से नियाज होगी?